नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका 8 जुलाई का 2019 का शिफ्ट 3 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एसएससी CHSL 10+2 लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है, और यहाँ पर जो है दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको देखना है कि इसमें कोई एरर आपका है या फिर नहीं है। इसके अंदर जो है एक अंडरलाइन पार्ट है, एंड ओनली द मिस्टेक। ठीक है, अब इसमें शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है आप देखें कि दिस वॉज एंड ओनली द मिस्टेक ही मेड। ठीक है, इसमें हमको देखना है अंडरलाइन पार्ट में कि कोई एरर है या फिर नो सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो दोस्तों, दिस वॉज एंड ओनली द मिस्टेक, इस तरह से तो हम लोग नहीं बोलते हैं एंड ओनली। ठीक है, एंड ओनली तो कभी नहीं होता है। ठीक है, ये खास करके ओनली का मतलब ही होता है वन। ठीक है, ओनली जो है का मतलब भी होता है ओनली वन, ये सेंस में आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसलिए एन ओनली हम लोग कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन ओनली द मिस्टेक। ठीक है, इसके बदले जो है आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द ओनली मिस्टेक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दिस इज द ओनली मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि ओनली जो वर्ड है ओनली जो आपका वर्ड है वो एक डेफिनेट सेंस का वर्ड है। किसका वर्ड है वो, आपका एक डेफिनेट सेंस का वर्ड है। तो इसके आगे एन ओनली लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, द ओनली मिस्टेक जो है वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और क्या लिखा हुआ है, द लैंडलॉर्ड इज वेरी डैश अबाउट क्लीनिनेस एंड फाइंड्स फॉल्ट विथ ऑल हिज टेनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लैंडलॉर्ड्स की बात हो रही है। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। ठीक है, जो ज़मीन का मालिक होता है, जहाँ पे किसान लोग काम करते हैं, वो भी हो सकता है। और एक मकान मालिक, ठीक है, वो भी आपका लैंडलॉर्ड हो सकता है। और टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, जो वहाँ पे काम करते हैं, उस ज़मीन का जो है रेंट पर जो है उसको यूज़ करते हैं, वो सारे जो है हमारे हो जाएंगे टेनेंट्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लैंडलॉर्ड जो है वो वेरी डैश है अबाउट क्लीनिनेस और फाइंड फॉल्ट विद ऑल हिज टेनेंट, कि वो क्लीनिनेस के प्रति, साफ सफाई के प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा सजग है, बहुत ज़्यादा जो है अवेयर है। ठीक है, क्या है उसके प्रति, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आएगा अवेयरनेस के सेंस में। ठीक है, या फिर सजग, है ना, सजग होना, जागरूक होना। ठीक है, इस सेंस में बात हो रही है। क्या होना, जागरूक होना, ये इस सेंस में जो है बात हो रही है। तो इनमें से जो है हमारा राइट वर्ड जो है इसके मीनिंग का, जागरूक मीनिंग का होता है फास्टिडियस। ठीक है, फास्टिडियस होता है, इसका मतलब होता है वेल अवेयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो अवेयर है, या फिर जैसे कॉन्शियस है, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंतित है या चिंता करता है। ठीक है, तो ये आपका जो वर्ड है क्या, फास्टिडियस, वो एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, फास्टिडियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। आपको देखना है किस पर्टिकुलर पार्ट में, किस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारा एरर है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अदर सब्जेक्ट्स परफॉर्म पुअरली इन इंग्लिश। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ग्रेट मैनी स्टूडेंट, बहुत से बच्चे, महान बहुत से बच्चे। ठीक है, तो ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अदर सब्जेक्ट, जो दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, इंग्लिश में पुअर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रेट मैनी कुछ नहीं होता दोस्तों, ये होता है इसका एक फ्रेज है, जैसे एक होता है अ ग्रेट मैनी। ठीक है ना, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट होता है, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट होता है। ठीक है, या फिर इसके बदले जो है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट के बदले हो जाएगा मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है,
मैनी स्टूडेंट, या तो आप क्या करो मैनी स्टूडेंट्स लिखो, ठीक है ना, या फिर आप लिखो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, है ना। मैनी के बाद जो है यहाँ पे एस नहीं लगने वाला है, कब, जब अ ग्रेट मैनी आया तो या तो हमारा क्या हो जाएगा अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट होगा या फिर मैनी स्टूडेंट्स होगा। तो यहाँ पर जो है ना ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बदले जो है क्या होगा हमारा राइट, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मैनी स्टूडेंट्स जो है, बहुत से जो बच्चे हैं जो कि अदर सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं लेकिन वो इंग्लिश में जो है क्या करते हैं, बहुत ही पुअर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए डी वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसके अंदर ये पर्टिकुलर ईडियम है दोस्तों, इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं आती है। थ्रू थिक एंड थिन, है ना, ये कई बार आपने सुना होगा। थिक एंड थिन मतलब किसी भी परिस्थिति से, ठीक है, चाहे वो कठिन परिस्थिति हो या आसान परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति से, तो इसका क्या मतलब है कि थ्रू थिक एंड, जैसे एक एग्जाम्पल है कि माय पेरेंट्स, है ना, माय पेरेंट्स will always be there with me through thick and thin। क्या मतलब है इसका कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे थ्रू थिक एंड थिन, मतलब किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरा क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस जो है, बिल्कुल यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको एक बार याद रखना पड़ेगा, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एरर का क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि क्या पर्टिकुलर कौन से पार्ट में आपका एरर निकल कर आ रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज आर द ग्रेटेस्ट, है ना, आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आवर प्लैनेट विच नीड्स आर इमीडिएट अटेंशन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की, कि ये जो वायु मौसम परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो परिवर्तन हो रहा है, आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट, वो सबसे बड़ा थ्रेट है फेसिंग आवर प्लैनेट, जो कि हमारा प्लैनेट इस समय फेस कर रहा है, ठीक है। विच नीड्स आर इमीडिएट अटेंशन, जिसको कि हमारा त्वरित जो है हमारा ध्यान उसकी तरफ हमको केंद्रित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट थ्रेट मतलब दोस्तों ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री। इसका क्या मतलब है कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आज की तारीख में एक डर है किसका, वायु जो परिवर्तन है, जलवायु जो परिवर्तन है, वो सबसे बड़ा आज एक थ्रेड है, सबसे बड़ा है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द। तो उसमें आर अ, है ना, आर अ के बदले क्या हो जाएगा, इज द, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, इज द क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट थ्रेट, ठीक है, इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। तो यहाँ पे इज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जो कि सिंगुलर सेंस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आर, ये भी रॉन्ग हो गया और ये आपका द हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा किस में है, आर अ ग्रेटेस्ट, ये जो है ये आपका इस पार्ट में आपका एरर है, और इसका जो राइट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरीके से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है किसका है, अप्रोप्रिएट। इसका हमको चाहिए एंटोनिम। डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खोज करना, है ना, किसी चीज को फाइंड करना, ठीक है, क्या करना, खोज करना या किसी चीज को फाइंड करना। तो बिल्कुल ये इजी है, फाइंड इसका जो है सिनोनिम हो गया। नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, अवॉइड करना, बिल्कुल उसको नजरअंदाज करना। हाइड करने का मतलब होता है छुपाना, और इग्नोर करने का मतलब होता है उसको क्या करना, टालना, ठीक है, टालना या नजरअंदाज कर देना उसको, ठीक है,
नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल। तो ये सब नहीं होगा और फाइंड वाला हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपका लिखा हुआ है क्या, इग्नोमिनस, इग्नोमिनस है ना, इग्नोमिनस जो है इसका हमको चाहिए सिनोनिम, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है इग्नोमिनस का मतलब, सबसे पहले तो दोस्तों ये जो वर्ड है आपका, क्या ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। इसका मतलब होता है एम्बेरेसमेंट, एम्बेरेसमेंट, ठीक है। एम्बेरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी महसूस करवाने वाला, ठीक है, शर्मिंदा, बिल्कुल शर्मिंदा करने वाला, शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा करने, ठीक है, शर्मिंदा करने योग्य, शर्मिंदा करने वाला या शर्मिंदा करने योग्य, इसको बोलते हैं इग्निमिनस, जिसको एक और इसका जो सिनोनिम है वो है आपका क्या, डिसग्रेसफुल, ठीक है ना, क्या है, डिसग्रेसफुल। और ये जो वर्ड्स हैं तीनों, ये आपके पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं, वंडरफुल, इनोक्यूअस, ठीक है, इनोक्यूअस और जेनरस, ये तीनों जो है आपके पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इनोक्यूअस का मतलब होता है इनोसेंट, है ना, इनोसेंट होना, शरीफ होना, एकदम सीधा साधा होना। जेनरस का मतलब होता है काइंड, है ना, काइंड के सेंस में। और वंडरफुल मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए और जो राइट आपका जो वर्ड है, राइट इसका जो सिनोनिम है वो हमारा क्या हो गया, डिसग्रेसफुल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमको देखना है कि क्या है, ही इज अ गुड सिंगर ऑफ द टू, ठीक है, ही इज अ गुड सिंगर ऑफ द टू। तो इसमें जो है हमारा एरर अगर हम देखें तो इस पार्ट में हमको देखना है कि कुछ एरर है या फिर नो एरर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप देखो, किसकी बात हो रही है, ऑफ द टू की बात हो रही है। इसका मतलब टू पार्ट है, मतलब क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि, कंपैरिजन के लिए आपको क्या बोलते हैं कि आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके साथ जो है क्या लगता है आपका ER, ठीक है, ER, और उसके बाद जो है देन भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे गुड सिंगर, तो यहाँ पे ये गुड वर्ड नहीं लगने वाला, इसके बदले गुड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गुड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेटर, ही इज अ के बदले आपका क्या हो जाएगा, द, ही इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू, कि दोनों में से जो है वो क्या है, बेहतर, बेहतर सिंगर है, ठीक है। कंपेयर हो रहा है, दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो गुड का सेकेंड वाला क्वालिटी जो कंपेरेटिव डिग्री है, बेटर, वो यूज करें ठीक है ना, कंपेरेटिव डिग्री हम लोग यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पैसिव फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। देखो एक्टिव में दिया है प्लीज लॉक द डोर। दोस्तों ये जो आपका सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव, ठीक है ना, इम्पेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक तरह से या तो रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है ना। इम्पेरेटिव डिग्री में क्या होता है, या तो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं, ठीक है, कमांड करते हैं या एडवाइस करते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं, आस्क करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है। अब मैं अगर इसको देखूंगा तो इसमें क्या बोला जा रहा है, प्लीज लॉक द डोर, है ना। तो एक तरह से क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आपको जो है इसकी स्टार्टिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका क्या है, यहाँ हम लोग ले लेते हैं एक्टिव और ये आपका हो गया पैसिव, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके के, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के जिसमें शुरुआत किससे हो रही है, प्लीज से हो रही है ना, उसमें आप बिल्कुल आप ऐसे कर दोगे, इस तरीके से करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लीज, उसके बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद
अदर वर्ड, और इधर भी वैसे ही है कि टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है अदर वर्ड। बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज लॉक द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड, बिल्कुल एक ही शब्द है, बाकी सारा कहीं पर भी आपका रिक्वेस्टेड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद इधर देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ठीक है, बस याद रखना है दोस्तों, रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर एडवाइस हो रहा है तो यू आर एडवाइस्ड। ठीक है, यू आर कमांडेड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। ठीक है, यू आस्क्ड क्वेश्चंस में रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये पैटर्न। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें इसका वन वर्ड आपको बताना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में जाते हैं, बिल्कुल कंपनी में, बहुत सारे लोगों की कंपनियों में रहते हैं, पार्टी करते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, पार्टीबाज लोग जो है, उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ग्रेगेरियस। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को पार्टी में जो बिलीव करते हैं, सोशल गैदरिंग में रहते हैं, है ना, उनको ग्रेगेरियस कहा जाता है। यूनानिमस जो होता है, ठीक है ना, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, एक विचार होना। ठीक है, जैसे थॉट्स के बारे में बोलते हैं कि जैसे वी टू आर यूनानिमस ऑन हिज अराइवल, या फिर जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, द ज्यूरी इज यूनानिमस ओवर द रिलीज ऑफ कल्प्रिट। ठीक है, कल्प्रिट है ना, क्या मतलब है कि जो ज्यूरी, जो जज का जो पैनल है वो क्या है, यूनानिमस है, मतलब एक मत है। क्या है वो, एक मत है, किसके ऊपर एक मत है, रिलीज ऑफ कल्प्रिट, जो भी गुनाहगार है उसको रिहा करने पर जो है वो यूनानिमस है, एक मत है, मतलब एक मत होके उन्होंने फैसला सुनाया कि इसको जो है हमको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया। हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटर्स, हर्बीवोरस है ना, मतलब प्लांट ईटर, जो प्लांट खाते हैं, केवल प्लांट्स को खाते हैं, है ना, शाकाहारी जिसको बोलते हैं, शाकाहारी। ठीक है, वो हर्बीवोर्स हो गया। और गॉर्जियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, गॉर्जियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये ग्रेगेरियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हमको चाहिए एंटोनिम। ठीक है, रिटालिएशन का मतलब होता है बदला, रिटालिएशन का मतलब होता है एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रतिशोध। ठीक है, प्रतिशोध, ये आपका एक क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिशोध, है ना, या फिर बदला, प्रतिशोध या फिर बदला। अब एक एक वर्ड का हम लोग देख लेते हैं। रिकॉन्सिलिएशन जो है इसका मतलब होता है रीयूनाइटिंग या रीयूनियन, रीयूनाइटिंग या फिर रीयूनियन। ठीक है, रीयूनाइटिंग या फिर रीयूनियन। और रेट्रीब्यूशन जो वर्ड है, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, पेनल्टी। पनिशमेंट या फिर पेनल्टी। ठीक है, पनिशमेंट या फिर पेनल्टी हो जाएगा। और ठीक है, पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, पेनल्टी की स्पेलिंग गलत हो गई, फिर से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, पेनल्टी आपका हो जाएगा PENALTY, पेनल्टी। और ये रेट्रोस्पेक्शन,
ठीक है। रेट्रोस्पेक्शन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, मतलब थिंकिंग अबाउट द पास्ट, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। अब आप प्रेजेंट मोमेंट, रिट्रोस्पेक्शन का मतलब एक ये भी होता है ना, एक पछतावा भी होता है, ठीक है। रिट्रोस्पेक्शन का मतलब जो है पछतावा भी होता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, वो सेंस में भी होता है। और रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब है रिटर्न टू फॉर्मल स्टेट, है ना, स्टेट जो पुराना जो स्टेट है या फिर लेस डेवलप जो स्टेट है उसमें आ जाना, उसको बोलते हैं फॉर्मल स्टेट और लेस डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। लेस स्टेट, इसका मतलब होता है रिग्रेशन। अब इसमें लग रहा है दोस्तों कि फॉर्मल स्टेट, लेस डेवलप, मतलब कोई भी वर्ड जो है इसका हमको एंटोनिम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो रिटेलिएशन, प्रतिशोध लेना, बदला लेना, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है, नो, मतलब आपका इसके अंदर जो है ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें आपका एक भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में जो है आप इसको नॉट अप्लीकेबल NA करके इसको कर सकते हो, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है हमारा फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, जंबल वर्ड का है, जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर जो है हम लोग पेयरिंग करना है और स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर करना है। ये दो की हेल्प से जो है हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टिल क्वाइट रिसेंटली द ट्रेंड वाज टू गो टू द वेस्ट that offered advanced medical facilities। की till quite recently मतलब एकदम नज़दीक के अभी तक, अभी मतलब रिसेंटली मतलब अभी या हाल ही में, एक तरह से बोलते हैं ना कि हाल ही में जो है, हाल ही के दिनों में जो है ट्रेंड क्या है, एक चलन क्या था कि वेस्ट में जाना, है ना। पिछले हाल ही के दिनों में एक चलन था क्या कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाना और वहाँ पे जो है उन ऐसी कंट्रियों में जाना जहाँ पे एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे इलाज के लिए जाना, वो एक ट्रेंड था पहले। टिल क्वाइट रिसेंटली द ट्रेंड वॉज, ये ट्रेंड ये था, है ना, कि वहाँ पर जाना जो कि ऑफर करता हो एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। लेकिन अब ये टिल क्वाइट रिसेंटली, इससे क्या हमारा पूरा ये पैसेज की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना, एकदम इनकम्प्लीट के सेंस में आ रहा है, मतलब ए जो है हमारा स्टार्टर नहीं लग रहा है, ठीक है, ए जो है स्टार्टर नहीं लग रहा है, ठीक है। टिल क्वाइट मतलब अभी तक ये हो रहा था, मतलब इससे पहले कुछ कहा गया होगा, है ना। नेक्स्ट आप देखो, दिस इज बिकॉज, अब ये कारण बता रहा है कि ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए। अब भाई ऐसा क्यों, मतलब ये जो रीजन है इसका कॉज भी होगा, इससे पहले कुछ कहा गया होगा, है ना। इसका मतलब बी जो है आपका स्टार्टर नहीं है, ठीक है। अब या तो हमारा सी होगा स्टार्टर या फिर डी होगा, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि दिस इज बिकॉज इट हैज ऑन ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इट वाज ऑन ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल स्किल्स, है ना। आगे देख लेते हैं। बट over the last decade the trend has reversed and India is being chosen for medical tourism, मेडिकल टूरिज्म। देखो क्या हो रहा है कि बट ओवर द लास्ट डिकेड, लेकिन पिछले लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में क्या हुआ कि ट्रेंड जो है वो उल्टा हो गया, ठीक है, ट्रेंड उल्टा हो गया और इंडिया जो है उसको मेडिकल टूरिज्म की तरह चूज किया गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो
कि यहाँ पर जो है ना शुरुआत किससे हो रही है, बट से, जो कि आपका क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। तो दोस्तों ये आपका स्टार्टर नहीं है, सी आपका जो है स्टार्टर नहीं है। इसका मतलब आंसर जो है ना हमारा ये है वो। तो देखो स्टार्टर की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से स्टार्टर ढूंढ के भी आप पता कर सकते हो कि आंसर क्या है। और ठीक है, एक और तरीके से पता कर सकते हो, कैसे, पेयरिंग के तरीके से। देखो मैं आपको एक पेयरिंग बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट, है ना, बट ओवर द लास्ट, पिछले 10 साल से जो है ट्रेंड उल्टा हो गया। ट्रेंड उल्टा हो गया कि इंडिया में लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आने लगा। मतलब इसका सीधा ट्रेंड क्या होगा, इसका सीधा ट्रेंड था कि लोग कहाँ जाते थे, लोग ट्रेवल करते थे फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या लिखा है, टुडे इट इज नॉट अनकॉमन टू ट्रेवल, ठीक है, अनकॉमन टू ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री फॉर मेडिकल। आगे देखो, टिल क्वाइट रिसेंटली, ये देखो ट्रेंड क्या था, ये था कि लोग वेस्ट में जाते थे और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज वाली देशों में जाते थे। लेकिन अब देखो, पहले ये था लेकिन अब ये हुआ। इसका मतलब जो है ना, पेयर किसका है, ए और सी का आपका पेयर बन गया। ठीक है, ए और सी का आपका पेयर बन गया। और दोस्तों ए और सी का पेयर केवल और केवल, देखो यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, कि ए और सी का पेयर जो है वो केवल आपका बी वाले ऑप्शन में, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। ठीक है, पढ़ो आप। देखो शुरुआत डी से हो रही है कि टुडे इट इज अनकॉमन, ठीक है, टू ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री। एक बड़ा अनकॉमन है कि वहां जाना, खास करके किसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है ना। देखो रीजन, पिछले कुछ सालों में यही होता था कि लोग जो है वेस्ट में जाते थे, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और फिर क्या हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों और इसमें क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। और अब जो है इंडिया को लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चूज किया। और ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये भी देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस और फैसिलिटीज और प्रोफेशनल स्किल्स ऑफर की है। उसके कारण जो है मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया पिछले 10 सालों में। ठीक है, मतलब बी वाला जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया।